दोस्तों, इंसल्ट करने वाले लोग कभी ना कभी हमारी लाइफ में ज़रूर आते हैं और हो सकता है कि वो आपकी फैमिली से ही हो, आपके ऑफिस में हो, बल्कि आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई फ्रेंड हो सकता है जो सबकी इंसल्ट करता रहता है या कोई अनजान इंसान भी आपकी इंसल्ट कर सकता है। तो बेसिकली बात यह है कि कभी ना कभी हमारा सामना इनसे हो ही जाता है और ये लोग हमें हमेशा हमारी इंसल्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। कई लोग इतने कमज़ोर टाइप के होते हैं कि वो सिर्फ दूसरों की इंसल्ट करते रहते हैं क्योंकि वो ऐसा करके अच्छा फील करते हैं। ये लोग अपनी वीकनेस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि ये दूसरों की तरफ उंगली उठाकर खुश होते रहते हैं। और इन्हीं में से एक टाइप के लोग होते हैं जो आपके काम से, आपकी सक्सेस से, आपकी लाइफ स्टाइल से, आपकी खुशियों से चलते हैं और ये लोग हमेशा आपकी इंसल्ट करने के मौके ढूंढते रहते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए। ये आपकी इंसल्ट करें तो इन्हें कैसे जवाब दिया जाए। जब कोई किसी की इंसल्ट करता है तो ज़्यादातर लोग जो है वो अपने आप में गुस्सा करते हैं। लेट मी टेल यू, ये इंसल्ट का सबसे वीकेस्ट पॉइंट है क्योंकि सामने वाला चाहता है कि आप गुस्सा करो, वो चाहता है कि आपको और बुरा लगे। और जब आप गुस्सा करते हो तो अपना फेस बिगाड़ लेते हो, तो आप उसकी इंसल्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो। अब सामने वाले को पता चल जाता है कि हाँ, आपने उनकी इंसल्ट को फील कर रहे हो, तो उसे और मज़ा आता है और उसे लगता है कि वो उसके मकसद में कामयाब हो गया है। और यही तो वो चाहता था, वो आपको उसके लेवल पर लाना चाहता था और आप आ भी जाते हो। इससे सामने वाले को आपकी वीकनेस पता चल जाती है। वो ये है कि आप इंसल्ट से डरते हो और जो लोग बेइज्जती से डरते हैं, लोग उनकी और भी ज़्यादा बेइज्जती करते हैं। तो इंसल्ट का जवाब गुस्से से देना सही रिएक्शन बिल्कुल नहीं है। तो क्या करें भैया, अब जरा और ध्यान से सुनना। जब आपकी कोई इंसल्ट करता है तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड। आपको रिएक्ट वाले रास्ते पर नहीं जाना है, आपको इंसल्ट को रेस्पॉन्ड करना है। और रेस्पॉन्ड करने के लिए आपको काम रहना है, पीसफुल रहना है। फेस पर बुरा मानने वाले एक्सप्रेशन नहीं लेकर आने हैं, जिससे उसे ये ना लगे कि आपने इंसल्ट एक्सेप्ट कर ली है। और इंसल्ट का जवाब आपको देना ही है, चुपचाप नहीं रहना है। चुप रह जाओगे तो काफ़ी टाइम तक आपको वही बात याद आएगी और आप अफसोस करोगे कि काश मैं उसका जवाब दे देता। तो आपको जवाब तो देना है, लेकिन गुस्से में नहीं। जब आप इंस्टेंटली रिएक्ट करोगे, गुस्सा नहीं करोगे, तो आपको सोचने का टाइम मिल जाएगा और इसका क्या जवाब दिया जाए। ह्यूमर इंसल्ट का सबसे बेस्ट रेस्पॉन्स हो सकता है। जब आप ह्यूमर वे में इंसल्ट का रेस्पॉन्ड करते ही सामने वाले का असर खत्म हो जाता है, माहौल भी हल्का हो जाता है और आप उसकी इंसल्ट उसी पर पलटा देते हो। तो आपको बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही अच्छे अंदाज में उसकी इंसल्ट को पलटाना है। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हॉलीवुड एक्टर अलका चेक ने से कुछ बुक्स लिखी थी। एक दिन एक अनजान इंसान ने उनसे कहा कि मुझे आपकी किताब बहुत पसंद आई, आपने ये किससे लिखवाई। अब वो यहाँ पर गुस्सा तो कर सकती थी, लेकिन उन्होंने पीसफुल अंदाज में कहा, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको मेरी बुक पसंद आई, ये आपने किससे पढ़वाई। इससे माहौल तो हल्का हो ही गया और आसपास के लोग हंसने लगे। और एक्ट्रेस ने बहुत ही चालाकी से वो इंसल्ट सामने वाले की उस इंसान की तरफ वापस कर दी। अगर आपके किसी दोस्त की इंसल्ट करने की आदत है और वो आपकी ड्रेसिंग सेंस की इंसल्ट करता रहता है कि यार तू ऐसे कपड़े पहनता है, बिल्कुल सर्कस का बंदर लगता है, तो आप उससे कह सकते हो कि भाई मुझे ड्रेसिंग सेंस तुझसे ही सीखनी है, इसलिए प्लीज़ तू जल्दी से ड्रेसिंग सेंस अच्छी कर ले ताकि मेरी भी अच्छी हो जाए। इस तरह से इंसल्ट लौटाते हुए आपको बिल्कुल पीसफुल रहना है, नेचुरल रहना है, ओवर एक्साइट नहीं होना है। लेकिन अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है तो ऐसे इंसल्ट का बेस्ट रेस्पॉन्स है थैंक यू कह देना, बस थैंक यू। एक सिंपल से थैंक यू से सामने वाले को मैसेज चला जाता है कि आपकी लाइफ में उस इंसान और उस ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आपसे सामने वाले ने ऐसी कोई बात करी जिससे आप अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, तो आपको उसे पीसफुली बताना चाहिए कि जो तूने मुझे कहा है वो मुझे अच्छा नहीं लगा और इस वजह से अपने रिलेशन पर ये असर पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको इंसल्ट का जवाब तो देना ही है, चुप नहीं रहना है। ये उस कंडीशन में है जब आपकी इंसल्ट किसी ऐसे इंसान से हो जिससे आप रोज मिलते हो या कभी ना कभी आपको उससे मिलना होता है। लेकिन अगर कोई अनजान इंसान आपकी इंसल्ट कराए तो इग्नोर करना बेस्ट है। मेरी इस बात से यूट्यूब के क्रिएटर बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे क्योंकि हर यूट्यूबर को इंसल्टिंग कमेंट आते हैं, हार्मफुल कमेंट आते हैं, गाली आती हैं। अगर वो सब का जवाब देने बैठ जाए और वो सबको दिल पर लेने लग जाए तो वो कभी कंटेंट बना ही नहीं पाएंगे। यूट्यूबर का एक बहुत अच्छा फ्यूचर है हाइड यू फ्रॉम चैनल। इससे होता ये है कि अगर आपने उस गाली देने वाले को एक बार हाइड कर दिया तो उसका कमेंट सिर्फ उसको ही दिखता है और फ्यूचर वो भी जितने भी कमेंट करता है वो सिर्फ उसी को देखते हैं, क्रिएटर को नहीं दिखते। तो इससे वो भी खुश रहता है कि मैंने उसको खूब गालियाँ दी हैं और क्रिएटर को पता भी नहीं चलता। याद रखिए कि जब हाथी चलता है तो रास्ते में कई कुत्ते भौंकते हैं। अगर हाथी रुक रुक कर उन सब से लड़ने लग जाए, उन सब की बातों का जवाब देने लग जाए या उनकी बात को दिल पर लेने लग जाए तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, वो भी कुत्ता ही कहलाएगा। इसलिए आपको हाथी की तरह बनना है। और गाली का जवाब गाली से देने का मतलब है कि आपने एक बुरे इंसान को, एक गाली देने वाले इंसान को अपना टीचर बना लिया है।
आपको सोच समझ के अपने टीचर्स बनाने होंगे। क्या आप गाली देने वाले सीखना चाहोगे या किसी अच्छे इंसान से सीखना चाहोगे? यू हैव टू डिसाइड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।